बदल चुके थे। पहले बुरा नहीं लगता था, पहले वो कौन थे? मित्र थे। चलो एक मैं छोटा सा आपको इसमें एक दृष्टांत बताऊंगी, तब आपको थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा। अगर अंदर की मूल भावना अंग्रेजों की कैसी होती? मित्रतापूर्ण होती, तो उनकी बुरी बात का भी लोगों को बुरा नहीं लगता, है ना। जैसे एक बार दो मित्र थे, तो दोनों लोग साथ साथ जा रहे थे रास्ते में, और एक लंबी यात्रा पर उनको जाना था। तो पहले का जमाना जैसे होता है ना, गांव देहात, उनसे पैदल जा रहे हैं तो अपना खाना भी साथ बांध के ले गए। रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में जब दोपहर के टाइम पर उनको भूख लगी तो वो एक जगह पर बैठ गए, और बैठ गए बाग में। कहा कि चलो यहाँ पर पानी भी है, ट्यूबवेल चल रहा है, छांव भी है, और वहां पर बैठकर उन लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते दोनों मित्रों में पता नहीं किस बात पर बहस हो गई। एक मित्र जो था उसने क्या किया, दूसरे मित्र को एक थप्पड़ मार दिया कस के। बहस इतनी बढ़ गई, जिसको थप्पड़ मारा उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर मिट्टी के ऊपर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब जिसने थप्पड़ मारा था वो देखने लगा, फिर कोई बात नहीं, फिर दोनों चल दिए। मित्रता है भाई, थप्पड़ मार दिया लेकिन फिर भी साथ साथ चल रहे हैं। अब आगे पहुंचे, आगे चलते चलते एक सड़क आ गई, सड़क से फिर आगे पहुंचे, फिर कुछ गांव आए, फिर अचानक से वो एक जंगल से होके निकल रहे थे और उनको पता नहीं चला। तो जो मित्र पीछे था थोड़ा सा, अचानक से वो एक साइड पे चल रहा था, एक थोड़ा पीछे था, तो जो पीछे था उसको दूसरी साइड पे आया तो उसे पता ही नहीं चला, वहां पत्ते दिख रहे थे लेकिन उसका पैर धंसा तो वो दंदल में पैर चला गया उसका। अब दंदल आप जानते ही हो कितना खतरनाक होता है, कि दंदल में अगर आदमी एक बार घुस जाता है तो उससे निकलना मुश्किल होता है, अगर कोई दूसरा सहारा दे के ना निकाले। बहुत खतरनाक चीज है दंदल। जब वो फंस गया उसमें तो उसकी मित्र ने देखा, ये वही मित्र जिसने अभी चांटा मारा था थोड़ी देर पहले। बोला रुक रुक रुक, उसको तुरंत रोका। अब कोई चीज और नहीं थी तो फटाफट उसने देखा तो जंगली जो पेड़ होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ तने रस्सी जैसे लटकते रहते हैं, बरगद अरगद के पेड़। वो चढ़ा उस पर, उसको तोड़ा और उसने और मजबूती से उनको दो चार को लपेटा। बोला बस तू ऐसे ही रहना, अभी जिस मुद्रा में है नीचे मत हो जाइयो। और उसको वैसे ही कहा कि तू थोड़ी देर सांस रोक के खड़ा हो जा, और फाइनली उसने उठाया और वो रस्सा उसके अंदर डाल दिया। जब वो रस्सा अंदर डाला और उसने उसको पकड़ा, फिर धीरे 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 उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने में तरबतर हो गया और अपने मित्र को दंदल से बाहर निकाल लिया। जब वो दंदल से बाहर निकल कर आ गया, उसके बाद थोड़ा पास के तालाब में जाके नहाया धोया, फिर उसको अपने मित्र के साथ बाहर आके तो बोला कि अब चलो चलते हैं, तो बोला रुको। तब उसने एक चाकू निकाला अपने पास से, और वहां पर एक पेड़ था बड़ा, उसका पेड़ के जो मोटे तने हो जाते हैं ना जब बड़े पेड़ होते हैं, उस पर खुरच खुरच कर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। तब उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने जमीन पर लिखा, मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने पर लिखा, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम अभी भी लिख सकते थे, हम फटाफट आगे चले जाते। तो कहता है कि मुझे बुरा लगा तुमने थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने वो जमीन पर लिखा क्योंकि वो मिट जाएगा, और मिट्टी और धूल आएगी और वो बराबर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए जो प्रेम है, इसकी वजह से जो मुझे बुरा लगा है वो ज्यादा समय मेरे दिल में नहीं रहेगा। लेकिन आज जो तुमने मेरी जान बचाई, ये एक गहरा प्रेम का भाव है, इसे मैंने खुरच के इसलिए लिखा कि ये कभी भी मिट नहीं सकता। तो जब व्यक्ति किसी के साथ बहुत अच्छा करता है तो उसकी छाप बहुत गहरी होती है। और जो अच्छा मित्र होता है, तो कहते हैं ना कि मित्रों की अच्छी बात को याद रखना चाहिए। अगर गुस्से आवेश में कहीं कुछ हो जाए लड़ाई झगड़े में तो उसे याद रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपकी जिंदगी में अगर अच्छे लोग हैं
तो आप उनको पकड़ कर रखिए। और अगर उन्होंने कहीं आपको डांट भी दिया है या आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत कठोरता बरती है तो आपको उतना बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए। यही आपकी मित्रता को मजबूत करता है। ठीक, तो ताल्लुकेदार और अवध के किसानों के बीच में कैसा रिलेशन है? इन दो मित्रों के जैसा रिलेशन था।